रिजांगला का युद्ध। जी हाँ, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा। अभी इस पर हाल में एक मूवी आई है 120 बहादुर। अब हम उसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि क्या हुआ था उस युद्ध में, कैसे भारत के 120 वीर जवान चीन सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए, उन लोगों को मजबूरन वहां से पीछे हटना पड़ा। उसी के बारे में समझेंगे, जानेंगे, डिकोड करेंगे। बात है यह 18 नवंबर 1962 ईस्वी की, जब चीनी सेना चाह रही थी कि चुशुल की पहाड़ियों पर कब्जा करे। तब 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी, उनको मिलता है कि आप चाहिए जो रियांगला का पोस्ट है, आप उसकी सिक्योरिटी देखिए। तब वहां पे सेना जाती है और उसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। आप लोगों ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। ये वही मेजर शैतान सिंह है जो अपने आखिरी सांस तक, जो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक चीनी सैनिकों से डटकर मुकाबला करते रहे और अंत में वह शहीद हो गए। तो आज हम अच्छे से समझेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या उसमें घटनाएं घटी। चार्ली कंपनी में मात्र 120 सेना थे और सामने मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चीनी सेना थी, वह वहां पे तैयार थी। तो जब चार्ली कंपनी आती है अपने पोस्ट पर, तो सभी जो सैनिक थे वो अपने अपने पोस्ट पर वो लग जाते हैं सिक्योरिटी करने के लिए, और इसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। साथियों, होता है कि मेजर शैतान सिंह को 4 दिन पहले इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप उस पहाड़ी को छोड़ के चल जाइए, लेकिन मेजर शैतान सिंह का जवाब था, हम तो नहीं जाएंगे। हम अपनी इस देश की मिट्टी का, हम अपने इस मातृभूमि की मिट्टी का 1 इंच, एक कण भी अपने दुश्मन को नहीं देंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी पल तक लगेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उनके सभी 120 बहादुर वह भी साथ उनका देते हैं और वहां भी उन लोग सभी डटकर खड़े रहते हैं। चीनी सेना भारतीय सेना से लगभग 10 गुना थी संख्या में, फिर भी सैनिक ही लगे थे। तो वहां पे बर्फीली तूफान आने वाली थी। जब बर्फीली तूफान आती है तो चीनी सेना उसी का फायदा उठा के हमारे सैनिकों पर हमला करने वाले थे, लेकिन हमारे सैनिक डटकर वहां खड़े रहे, अपने स्थान से नहीं हटे। जब वह सामने खड़े थे तो सबसे पहले चीन के 10 सैनिक आते हैं कि पता करने के लिए लोग कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। जब 10 सैनिक आते हैं तो हमारे भारत के वीर 10 सैनिकों का जम का मुकाबला करते हैं और गोलीबारी होती है और 10 के 10 सैनिक मर जाते हैं। उसके बाद चीनी सेना और आक्रामक हो जाती है। वह अपने मिसाइलों से, अपने बहुत सारे हथियारों से भारतीय सेना पर हमला करना प्रारंभ करती है, जिसका भारत के वीर सपूत उसका डटकर मुकाबला करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। भारत के वीर सपूत उनका ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और वह हार नहीं मानते हैं। अंत में हमारे पास केवल 120 सैनिक थे। कुछ सैनिक ऐसे थे कि वह घायल हुए थे, पर फिर भी चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे थे। उनके पास दर्द हो रहा था, फिर भी वह दर्द को भूल के अपने देश की मिट्टी के लिए वह उनसे लड़ रहे थे। जब उनके राइफल की बंदूक खत्म हो जाती है तो वह राइफल के चाकू से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन वह आखिरी क्षण तक हार नहीं मानते हैं। ये है हमारे भारत के वीर सैनिक। आखिरी में हमारे भारत के वीर 120 सपूत शहीद हो जाते हैं। मात्र बचते हैं 4 लोग। 4 लोग बचते हैं घायल अवस्था में। सारे के सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत की मिट्टी के लिए मुकाबला किया, चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, हार नहीं माने। आज हम उनकी इस वीरता को, उनकी इस शहादत को नमन करते हैं। तब तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।